गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी हो गई अल्लाह तौबा, हो गए, उठ गए, बेड टी हो गई। बेड टी होने के बाद दूसरा काम होता है मुझे सजने संवरने का। अब इस बात पे प्लीज़ 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 मेरी कुछ बहनें जलस होती हैं आपके कमेंट में, मेरे सिर्फ 2 पीस कपड़े देख के तो ना जलस हुआ करें, जलने से आग भी लग सकती है। पहले टेम्परेचर 50 पे जा रहा है, तो जी पहले बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है और हॉटनेस ना फैलाई जाए। कैसी लग रही हूँ मैं? सबसे पहले तो मेरे ड्रेस की तारीफ करें, मेरे कपड़ों की तारीफ करें, मेरी तारीफ करें। मुझे हो गई है तारीफ की कमी। डॉक्टर ने इतनी बार बताया है, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है। सबसे पहले तो मैंने ये लॉन का ड्रेस पहना है, ये भी 2 पीस है और ये शलवार में है, इस तरह से है, सिंपल सी शलवार है और ये इसकी नेट पे लेस है इस तरह से, और जो नेक है इसका बिल्कुल सादा है। मुझे यहाँ पे लेस चुभे तो मैं पागल हो जाती हूँ, हमले कर देती हूँ, जानू को कच्चा चबा जाती हूँ, फिर मैं उसको खा खा के मोटी हो जाती हूँ और पतलू सूख जाता है, मोटू मोटू हो जाता है। ये दिख भी रहा है आपको मोटू अच्छा खासा। चलें जी, हेयर स्टाइल नहीं बनाया, जुड़ा किया, गर्मी लगती है, ये देखें हेयर स्टाइल नहीं है। और जी मैं हो गई हूँ तैयार, कोई नहीं पहनी मैंने ज्वेलरी ना की है, मैंने मेकअप ना पहने, मैंने 10,000 वाले जोड़े। तो प्लीज़ मेरी बहनों कमेंट में आके ना जलस हुआ करो। हर किसी का अपना नसीब होता है, अपनी किस्मत होती है, अपना नसीब का लिखा हम खाते हैं, अल्लाह का दिया खाते पीते पहनते हैं। आप लोग ऐसे ना हेट फैलाया करें, 2 पीस है, 3 पीस है, दुपट्टा है, नहीं है तो आप ना देखें ना। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है इस तरह की चीज़, जाहिर है जो होता नहीं है वो बर्दाश्त भी नहीं होता, ये बात सच है, मुझे पता है। तो हर किसी को इजाज़त नहीं है मेरी तरह व्लॉगिंग की, जैसे मुझे मेरे जानू ने दे रखी है। तो जी अब करें मेरी तारीफ। ये था छोटा सा मैसेज, काफ़ी बहनें कमेंट में आके हेट फैला रही थी उनके लिए। तो जी कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ न्यू लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली जो करती है, अच्छे अच्छे कमेंट करती है, तारीफ हो जाए, शुरू कर दे तारीफ। बालियाँ 2 दिन से पहनी हुई, 3 दिन से पहनी हुई हैं, कोई न्यू नहीं है। चलें जी, अब मैं करने लगी हूँ एक ज़रूरी काम से याद आया, मैंने आपको कहा था अब ईद आ रही है, सफाइयाँ होंगी, क्लीनिंग व्लॉग होंगे और साथ में डे 1, डे 2, डे 3 ड्रेसेस आएंगे। आज मैंने डे 3 पे ये वाला ड्रेस पहना है और कल वाला भी आपने देखा ही होगा। आई होप तारीफ भी की होगी, आई होप थोड़ी ज़्यादा कर देते तो अच्छा लग जाता, थोड़े और व्यू दे देते और अच्छा लग जाता, थोड़ा और प्यार दिखा देते और अच्छा लग जाता, सब्सक्राइब कर लेते तो और भी अच्छा लग जाता, लाइक कमेंट कर देते तो मुझे और अच्छा लग जाता। पहले ना चिपकली देखने एक बार मैं जानू से गुस्सा हो गई, इधर तो नहीं थी, छिपकली आई थी, मैं भाग के जानू की तरफ आई थी, बस वही सुलह मैंने सबसे जल्दी की थी, बिना चीज़ें लिए, चीज़ियाँ लिए, जूस बोतलें चिप्स लिए। मैं जा रही हूँ किचन में, मैं पीती हूँ पानी, मैं करने लगी हूँ किचन वॉश। आ जाए कर दे सब, मेरी हेल्प करते हैं सफाई, किचन को लगी हूँ मैं वॉश करने धोने। कितना गंदा हो गया अभी आपको दिखाते हैं चल के। अभी मैंने की है लॉन्च की डस्टिंग और सफाई सोफे की, अच्छे से गीले कपड़े से इसको मैंने साफ किया है और ये देखें इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा दिया है। अब मैं पानी पी लेती हूँ और ठंडा पानी बना के मैंने रख दिया है, मैं सुबह सुबह बना देती हूँ, जानू बार बार पीते हैं और मैं भी। अब हम चलते हैं किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, ले आई हूँ मैं वाइपर। हम गए थे छत पे जाओ तो बंदा फंस ही जाता है। सबसे पहले वाइपर और जो ब्रश वगैरह थे वो ऊपर रखे हुए थे, वो लेने गई मैं। फिर मैंने नीचे से सामान नहीं निकाला हुआ था। जानू मुझे कह रहे थे सुबह सुबह जब मैं उठूँगा ना, जानू थोड़ा मुझसे पहले उठ जाते हैं तो उन्हें 1-2 ज़रूरी काम होते हैं वो घर के, वो भी कर देते हैं और अपना काम भी देखते हैं। जानू कह रहे मैं उठ के ना सारा सामान निकाल के बाहर रख दूँगा, और जानू को सामान रखना भूल गए, उन्हें कोई और ज़रूरी कॉल आ गई, वो उस तरफ निकल गए तो सामान निकालना भूल गए। जब मैं उठी मैंने देखा सारी बारात की बारात किचन में नीचे पड़ी थी। फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया, एक एक चीज़ निकाल कर रखी। सबसे पहले ना किचन की क्लीनिंग में मुझे ये करना पड़ता है, ये जो नीचे सामान पड़ा है, ना कोई ड्रॉ है, ना कोई वार्डरोब है, ना कोई इसमें जो है वो ताकी वगैरह लगी हुई है, मिट्टी हवा डस्ट सीधा इनमें जाती है। इनको अगर मैं साफ़ करती हूँ, सुबह को करती हूँ, शाम को वही कबाड़ा, फिर मैं क्या करती हूँ इनको चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन ही साफ़ करती हूँ। ऊपर से जो शेल्फ है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। इसको नहीं करती हूँ तो भी बर्दाश्त नहीं होता, करती हूँ ज़ाहिरी बात है तो भी रोज़ इतनी बड़ी बड़ी डीप क्लीनिंग करना नामुमकिन हो जाता है। पूरे पूरे दिन हैं, घर के पूरे पूरे काम हैं, छोटे छोटा जो है बहुत सारा काम हो जाता है घर में जो अकेले हाथ करना होता है, इसीलिए।
तो ना जानू ने मुझे यहाँ पे उनकी कॉल भी आई थी, उन्होंने मुझे कहा तुम रहने दो मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं लग गई थी यहाँ पे सामान निकालने चीज़ें। और ये मेरा राशन यहाँ रखा हुआ है जी, मजबूरी है यहीं पे रखना है, कुछ इस्त्री टेबल में है कुछ यहाँ पे है। और मैंने कहा किचन धो देती हूँ, हवा अंधेरी रोज़ आ रही है रोज़ आ रही है, तो ना वही हाल हो जाता है मिट्टी से। यहाँ पे मैंने एक झाड़ू लगा के देखा, इतनी ज़ोर की मिट्टी जैसे कोई बड़ी सी बाल्टी भर के मिट्टी की हवा के आगे रख दी हो। फिर मैंने कहा नहीं पानी लगा देते हैं। फिर ऊपर से पाइप लेकर आए, सामान लेकर आए, स्टार्ट किया। और ऊपर से ना यहाँ मैं आप सबको बता रही हूँ कि मेरे किचन में क्या क्या मसाइल हैं। किचन में ना ऐसे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीधी बात है। तो यही मैं बता रही थी। अब मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, आप कहते हैं आप झाड़ू ना लगाया करें, वाइपर से लगाया करें। तो मेरी डियर जान ऐसा है कि जब आपके पास मार्बल होती है ना तो उस पर आप पानी का पाइप और वाइपर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पहले रूम्स में वही थी और मैं इसी तरह क्लीन करती थी उन्हें, और वो ईजी थे इनसे। और अब ये जो है ना ये प्लास्टर है, हमने बोला था बी, उन्होंने कर दिया डी। जिस तरह होता है मिस्त्री बेईमानी करते हैं चीज़ों में, सामान ए ग्रेड होता है, काम उन्हें बी बोलो कर वो डी देते हैं। तो ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। आप सबको पता ही होगा कि ठेकेदार मिस्त्री क्या क्या गुल खिलाते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ भी वही हुआ है जो सबके साथ होता है। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ जानू को कहती हूँ, जानू बोलते हैं कोई बात नहीं, हालात सेटल होने तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, हमने कौन सा यहाँ टिके रहना है। बस मैं भी चुप हो जाती हूँ। और वाकई यहाँ टिकने वाली कोई क्वालिटी है नहीं है। और यहाँ पे ना अंधेरा भी हो जाता है बार बार व्लॉग में, क्योंकि किचन की कैबिनेट के अंदर से धुलाई हो रही है मैं जूते उतार के लगी हुई थी यहाँ सफाइयाँ करने, क्योंकि एक तो आगे ईद आ रही है। फिर एकदम से सारे कमरे, लाउंज और किचन, डाइनिंग हॉल, बरामदा, सहन, गैराज, सारी चीज़ों को वॉश करना हो जाता है मुश्किल। और बनाने होते हैं व्लॉग। व्लॉग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं व्लॉग बड़ा है, तो मेरी कोशिश होती है 10, 11, 12 मिनट का ही हो। जो पसंद करते हैं वो तो देखते हैं, बट मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे पसंद किया करें, प्यार किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें। आप सबके लिए ही मैं व्लॉग बनाती हूँ और इससे मेरा दिल भी लगा रहता है। और जी एक कमेंट जिस पे मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा फ़नी लगा कि आपने नए नए जोड़े पहन के सफाइयाँ ही करनी है, किसी फंक्शन पे चले जाते, बाहर चले जाते। सो डियर मैंने आपको बताया भी है। एंड लास्ट रीज़न जो है आई गेट नॉट माई पेरेंट्स होम, सीधी बात, नो बकवास। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हो रही हैं रगड़ रगड़ के सफाइयाँ। ये देखें ये सिंक वाला एरिया तो और भी ख़राब है। मैं जानू को कह रही थी ज़्यादा बजट लगाने से बेहतर है ये जो नीचे वाले खाने हैं ना, इन पे जैसे हमारे पुराने किचन में नीचे लगी हुई थी अच्छी सी फाइबर की ताकियाँ, किसी प्यारे से कलर में ब्राउन शेड में जाके हम ना वो इसमें लगवा देते हैं। बड़ा कबाड़ा है, पर जानू ने कहा बजट का हिसाब लगाएंगे। बजट का हिसाब लगाया है तो अभी भी बजट बिल्कुल सेट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मसाइल बढ़ रहे हैं। बजट होता तो सबसे पहले जानू ने कहा हम किचन को खिड़कियाँ और बेडरूम को खिड़की लगवाते, वहाँ पे ना कि हम फाइबर का 2000 का गत्ता लेके उसे लगाते, एयर कूलर फिट करते, जलील होते। 3 बार एयर कूलर फिट किया, नहीं चला है, बिल्कुल भी बजट नहीं है जानू ने कहा। और ऊपर से और भी कई मसाइल हैं जैसा कि आप सबको पता है। और रीज़न प्रॉब्लम जो इसके बाद हमें बड़ी आ रही है वो हमारा यूपीएस ख़राब हो जाता है, जो जिस पे एसी बिल्कुल वर्क नहीं करती। और एयर कूलर ने कहा है मेरा तोता चिटा जवाब मेरी तरफों ना, मेरे लो जिथे करो जो करो मरो मुझे नहीं पता, उसने दिया जवाब। हम हो गए परेशान। फिर अब जानू बोल रहे हैं अगर कोई थोड़े बहुत पैसे होते हैं, 2 बैटरियां ये हैं, इनको रिटर्न करके थोड़े से पैसे ऐड ऑन करके हमें बैटरियां लेनी है, क्योंकि पंखे के बिना गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। अभी से 45 और 50 डिग्री पे जा रहा है। मेरी तो वो कुल्फ़ी वाली हालत हो जानी है, मैंने तो गल सड़ के मर जाना है, मुझे इतनी गर्मी लगती है। और आपको पता है मेरा स्टमक रीज़न है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और ऊपर से सारा काम, जिनको लगता है ना काम थोड़ा है आपके घर में, काम थोड़ा है, ये देख लो थोड़ा है, आ जाते कर देते हेल्प, फिर धुलवा देते मेरे साथ किचन। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती। यहाँ मैं ना कमर पे हाथ बांध बांध के ना आप लोगों से लड़ी रही थी। और फिर आ गया एरर मेरे व्लॉग में, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ साउंड का प्रॉब्लम था। जैसे ही मैंने ट्राइपॉड पे रख के पुट्ठा सीधा व्लॉग तो बना लिया, और जब मैंने देखा तो उसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम। मैंने वॉल्यूम फुल करके भी देखा, बट उसमें पंखे का वॉल्यूम मैंने उसको भी डैमेज किया, फिर भी कंट्रोल नहीं आया। अब मैंने इसको डिलीट करके इसका दोबारा वॉइस ओवर किया है। इतना प्यारा क्लीनिंग का व्लॉग, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। ये है पूरी डिटेल,
اس لیے میں نے دوبارہ سے اس کی وائس اوور کی ہے۔ اور جب میں وائس اوور کرتی ہوں نا میرے جانو ہنستے ہیں، کیونکہ ویسے بھی تو میں لڑتی رہتی ہوں نا، اب ایسا نہیں ہے کہ میں لڑتی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے لو میرج ہے، پیار ہوتا ہوگا، باتیں ہوتی ہوں گی، پپیاں جپیاں ہوتی ہوں گی۔ آج میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم پاس بیٹھتے ہیں جانو کہتا ہے اخراجات کنٹرول کرو، میں کہ جانو چپ کر جاؤ، میرے مہرے میں درد ہے۔ جانو کہتا ہے میرا شولڈر فریز ہے، بکواس بند کر، مکہ لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مکہ لگے گا تو اس شولڈر فریز پہ نہ میں تمہیں ٹیبلٹ دوں گی، نہ میں تمہارا مساج کروں گی۔ اور پھر میرے جانو سوری بول دیتے ہیں، کیونکہ میری تو کوئی غلطی تھی نہیں، اس لیے میں سوری بولتی بھی نہیں۔ اور آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کہتے ہیں ہم یہاں سو رہے ہیں، یہاں سو رہے ہیں تو بڑا ہی رومانس ہو رہا ہے، پیار ہو رہا ہے۔ نہیں، عید کے لیے کپڑے مانگ لو تو یہ بندہ مجھے ذبح کرنے پہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری لڑائی ہوتی ہے، پھر پپیاں جپیاں ہوتی ہیں، پھر میں اسے تازی روٹی پکا کر دیتی ہوں، پھر وہ مجھے چائے بنا کر دیتا ہے۔ یہ تھی ہماری پوری سٹوری۔ اس کو آپ لو سٹوری کہہ سکتے ہیں، اور ہے بھی لو سٹوری۔ اور یہ دیکھیں یہاں سے میں پوری گندگی دھو رہی ہوں۔ جانو نے آ کے اتنی تعریفیں کی، میرا متھا چما، پیار کیا۔ جانو کہتا ہے ہائے میرا موٹو تو اکیلا لگا ہوا تھا، میرا پانڈا، میرا فلانا، میرا ٹمکانا۔ تو میں نے کہا ہاں بس کیا کریں، مجبوری ہے، صفائی تو کرنی تھی نا، ایسے گند میں بیٹھ بھی تو نہیں سکتے نا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایک ایک مہینہ صفائی نہیں کرتے، میں تو 28 دن صفائی نہ کروں میں پاگل ہو جاتی ہوں، پاگل۔ یہاں پہ اتنا اچھا پانی آ رہا تھا نا، اور میں مزے سے لگی ہوئی تھی صفائیاں کرنے۔ نیا جوڑا پہن کے بھی میں نے صفائی کی ہے۔ جن کو لگتا ہے نا نیا جوڑا پہن کے صفائی کرتی ہے، تو ہاں ایسا ہی کرتی ہوں میں، اور میں کیا کروں، گھر کے ہی کام کروں گی نا، صفائیاں ہی کروں گی نا۔ بہت مٹی تھی، اینڈ لیول تھا مٹی کا، پر میں بھی آگے سے پھر آپ سب کی اپنی سمینہ، تھکنے ہارنے والی نہیں، میں نے بھی مٹی کا کیا مقابلہ۔ جیسے میرے پردادا، میرے دادا، میرے ابا کرتے آئے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے اس شہر میں رہ کے اپنا مقابلہ کریں گے۔ نہیں، اس شہر میں نہیں، میرا سیکنڈ شہر ہے، بٹ اسی علاقے کے ہیں ہم، ایک ہی ہے ہمارا۔ تو جی ہم لگے ہوئے ہیں یہاں پہ صفائیاں کرنے میں۔ جانو کو فرمائشیں کر رہی تھی مجھے کراچی گھمانے لے جاؤ، اس کے حساب سے میں سمندر میں اتری ہوئی ہوں، اس کے حساب سے میں بیڈ پہ لیٹ کے انگور کھا رہی ہوں گی، ریسٹ کر رہی ہوں گی، تربوزے کھا رہی ہوں گی، ٹھنڈے جوس پی رہی ہوں گی۔ ایک بریانی کھاتی ہوں میں 10-11 بجے، اس پہ بھی یہ بندہ جیلس ہوتا ہے۔ تو جی اب میں وائپر لے آئی ہوں، اب بھی میں آپ کو یہی رام کتھا بتا رہی ہوں کہ مجھے باڈی میں الرجی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور ہاں یہاں میرے پہ ٹپ ٹپ پسینہ آ رہا تھا، مجھے کافی گرمی لگ رہی تھی۔ نیا جوڑا پہنا، صفائی کی، پھر نہا کے دوسرا جوڑا پہنا، پھر میں مشین لگا لیتی ہوں، پھر میرے سیم ولاگ بن جاتے ہیں، اور وہ میں آپ سب کے سامنے لے آتی ہوں۔ یہ تھی میری کہانی۔ یہاں پہ لگ رہا ہے وائپر، اس کے بعد کریں گے سیٹنگ، بھاگ جاؤں گی شاور لینے، گرمی شدید ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں ولاگ کا بھی اینڈ کر دوں گی، کیونکہ ولاگ میرا ہو رہا آج میرا ولاگ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، سوری ڈیئر۔ کیونکہ صفائی ہوتی ہے نا، پہلے آپ جھاڑو دیتے ہیں، پھر ڈسٹنگ کرتے ہیں، پھر پانی سے دھوتے ہیں، پھر وائپر کرتے ہیں، پھر چیزیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، تو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ اسکن جو ڈریس میں نے پہنا ہے نا، اس پہ اسکن کلر کیسے لگتے ہیں، بلیک فلاور ہے، نہیں نیور، یہ پلم کلر میں ہے، میرے خیال پرپل پلم میں ہے۔ ہاں یار مجھے نا اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، پنجابی بھی نہیں آتی، سرائکی کی تو میں دھجیاں اڑا دیتی ہوں۔ تو جی یہ بات ہے۔ اس دن ایک بھائی کہہ رہا تھا آپ کی کاسٹ سرائکی ہے، میں کہا اچھا شکریہ مجھے بتانے کا، چنگا ہویا سانو دس دیتا، سانو پتہ ہی نہیں سی، نہ دادے نے دسیا تھا نہ ابا جی نے، مجھے نہیں پتہ تھا، اور میری لینگویج سرائکی نہیں ہے۔ تو جی میں کیوں بتا رہی ہوں، میں کیوں ڈسکلیمر کرتی پھر رہی ہوں یہاں سب کو، صفائیاں گھر کی کرنی ہے، کچن کی کرنی ہے، جانو کے زندگی میں پیسے کی کرنی ہے، نہ کہ اپنی زندگی پہ میں نے بول بول کے بتانا ہے۔ تو ہاں ہوں ہم سرائکی سندھ میں رہنے والے نا، سندھ کے علاقے والے وہ سرائکی سندھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ہم ہیں۔ چلیں جی بس اب نہیں کرتی لڑائیاں، اور کیا، بند کرتی ہوں آج کا ولاگ۔ یہاں پہ میں نے کچرا اٹھا رہی تھی، اور یہاں کھڑی ہو کے پھر میں آپ کو یہاں لیکچر دے رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں، بائے کر رہی ہوں، مجھ سے پیار کریں، میرے ولاگ دیکھیں، مجھے ویو دیں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ یہی میں سب آپ کو بتا رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کے پلے پڑ گیا ہوگا جتنا کلیئر کر کے میں نے آپ سب کو بتایا ہے۔ اللہ حافظ۔